आजकल ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, वर्क फ्रॉम होम, तो दिन रात आपको सिस्टम पे बैठे रहना है। अब लाजमी आंखों को दर्द तो होगा ही, उसमें आंखों कैसे बचाएं? जब भी आप पास का देखते हो तो हमें आंखों की मसल्स पे जोर डालना पड़ता है, तो एक टाइम के बाद वो मसल थक जाएंगी और डबल विजन होना या ब्लर विजन होना शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं एक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं 20-20-20। कुछ ना करें। अब ये तो आपने कह दिया, कुछ ना करना आंखों का सबसे अच्छा ख्याल है। लेकिन जैसे बच्चा पढ़ रहा है, बोर्ड एग्जाम है, अब दिन रात पढ़ रहा है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, वर्क फ्रॉम होम लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो दिन रात आपको सिस्टम पे बैठे रहना है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठना है। अब लाजमी आंखों को दर्द तो होगा ही, उसमें आंखों कैसे बचाएं? क्योंकि वो आंखों पे नुकसान, पहला सवाल तो ये, वो आंखों पे नुकसान करता है। सेकेंड सवाल ये, यस, अगर करता है तो फिर वहां कैसे बचे? देखो नेचर ने ना हम्म। हमें इतना ज्यादा स्क्रीन देखने के लिए बनाया नहीं है। हम्म। नेचुरली जो नेचर ने हमारी आंखें बनाई है वो दूर का देखने के लिए बनाई है। जब भी हम दूर देखते हैं तो हमारी आंखों की मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, और जब भी आप पास का देखते हो तो हमें आंखों की मसल्स पे जोर डालना पड़ता है ताकि दोनों आंखें अंदर की तरफ मुड़े और हम पढ़ सकें। अब आप सोचो एक बच्चा जिसकी आंखें या नॉर्मली जो नेचर ने आंखें दूर के लिए बनाई है, अब 12 घंटे उसने अपनी आंखों को मोड़ के स्क्रीन पे देखना है। अब मसल्स तो रेडी है नहीं। अब एक तरह से आप ये मानो कि जैसे मैंने इसको पकड़ लिया ऐसे, हम्म। अब अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा हाथ थक जाएगा, बिकॉज मेरा हाथ तो डिजाइन है नहीं इसको इतने जाहिर सी घंटे बात है। पकड़ने के लिए। हाथ थक जाएगा तो दर्द होएगा। सेम विद योर आइस। जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पे देख रहे हो और आपकी आंखें अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, मसल्स यूज हो रही हैं, तो एक टाइम के बाद वो मसल थक जाएंगी। जब वो मसल थक जाएंगी तो मसल आंखों को मोड़ना छोड़ देगी, उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा और डबल विजन होना या ब्लर विजन होना शुरू हो हम्म। जाता है। तो सबसे पहले तो इतने लंबे घंटे कंटिन्यू स्क्रीन पे नहीं बैठना। इसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं एक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं 20-20-20, हम्म। कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक ले लो और 20 मीटर दूर या 20 फुट दूर देखो, थोड़ा सा डिस्टेंस में, जिससे आंखें आपकी रिलैक्स हो जाए। अगर इसमें भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही तो हम थोड़ा सा सजेस्ट करते हैं कि आंखों में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालना चाहिए। आजकल मार्केट में रिफ्रेश टीयर्स टीजी करके अवेलेबल है। देखो क्या होता है, जब आप स्क्रीन पे लंबे समय तक काम कर रहे हो ना, एक तो आपकी मसल्स यूज हो रही हैं, वो थक रही हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी आंखों का एक ब्लिंक रेट होता है, झपकने का रेट। तो एक नॉर्मल इंसान जो है वो 1 मिनट में करीब 15-16 बार ब्लिंक करता है। पर जब आप स्क्रीन पे होते हो तो वो आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है, 4 से 6 बार हो जाता है। अब जब आपकी आंखें ब्लिंक नहीं हो रही तो जो आंसू आ रहे हैं आंख में प्रॉपरली फैल नहीं रहे तो आंखों में ड्राइनेस होती है और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे जो लंबे समय तक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं वो अक्सर कहते रहते हैं आंखें सूखी हुई लगती हैं, टायर्ड लगती हैं, लाली हो जाती है, जलन लगती है, चुभन लगती है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ब्लिंक कम कर रहे हो और आंखों में ड्राइनेस आ रही है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालो। इससे भी फायदा नहीं मिल रहा, अब आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है, क्योंकि अब आपकी आंखों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जब तक प्रॉपरली एग्जामिन करके ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपका कंफर्ट लेवल नहीं आएगा। कुछ लोग ये 0 नंबर का और ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहन लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसको पहन के आंखों का स्ट्रेन नहीं लगेगा, कंप्यूटर कंफर्ट हो जाएगा। ये मैं बता दूं, ये मिथ है। ब्लू लाइट फिल्टर या 0 नंबर का एंटी ग्लेयर आई कंफर्ट या आंखों के स्ट्रेन बचाने में इसका कोई रोल नहीं है। अब जैसे मैं स्पेक्स लगाता हूँ, मैं स्पेक्स में जब स्पेक्स ग्लासेस लेता हूँ, उसमें भी आता ब्लू कोटिंग वाला। अगर आप ब्लू कोटिंग ले लेते हो तो ऐसा कोई मेजर हार्म नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मेजर फायदा भी नहीं है। नहीं, बट उनके तो प्राइजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कहते हैं इसका फ़र्क आपकी आंखों पर भी रहेगा, आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं। ओके, तो इज़ इट ट्रू कि अब नॉर्मल स्पेक्स या ब्लू कोटिंग में चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा? अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि अगर एक इंसान की उम्र 18 से कम है हम्म। और वो लंबे समय तक स्क्रीन पे है, हम्म। तो अब आप जो मर्जी चश्मा पहन लो, ब्लू लाइट वाला पहन लो, ग्रे वो पहन लो, ग्लेयर वाला पहन लो, 0 नंबर पहन लो, जो मर्जी कोटिंग लगा लो, नंबर बढ़ जाएगा। ओके। और अगर आपकी उम्र 18-20 साल के ऊपर हो गई है, बॉडी पूरी डेवलप हो गई है, नंबर स्टेबल हो गया है, अब आप 24 घंटे भी बैठे रहो कंप्यूटर पे, नंबर नहीं बढ़ने वाला। अब आप जब कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक बैठोगे तो आई स्ट्रेन आएगा, डिजिटल आई स्ट्रेन, नंबर नहीं बढ़ने वाला आपका। सो ब्लू लाइट फिल्टर का इन रियलिटी देर इज नो एडवांटेज। ओके। सच बात है, ये मार्केटिंग गिमिक काफ़ी है ये, नुकसान करवाने वाले हो काफ़ी लोगों का आप। लेंस कार्ड का। ओके। एक कॉमन क्वेश्चन लोगों ने मुझसे कहा था पूछेगा, शहरों में लोगों को ज़्यादा आंखों की प्रॉब्लम होती है, शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना। गांव देहात में लोग जो हैं उनकी आंखें काफ़ी हद तक ठीक होती है। वो कहते हैं कि हमारी आंखें चल रही हैं। केवल वही अखबार पढ़ने वाला होता है कि लगा के देख लिया अखबार पढ़ने क्लोज का, वो भी एक उम्र के बाद। ये देखो आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हैं। अब आप शहर में रहोगे जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा है, उससे आपकी आंख में एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, ड्राई आई की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी।
शहर में रहते रहते लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इन प्रॉब्लम का भी असर आपकी आंखों में आता है। इनफैक्ट डायबिटीज़ का तो एक बहुत ही खतरनाक असर आता है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। पर्दे में खून आ जाता है, सूजन आ जाती है और इंसान की नज़र खराब हो जाती है। इनफैक्ट अमेरिकन नेशंस में अगर आप देखो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इंडिया में नहीं है, इंडिया में कैटरैक्ट है, लेकिन अमेरिकन नेशंस में डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस भी आंखों को काफ़ी स्पॉइल करती है। फिर शहरों में अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, कंसल्टेशंस कम लेते हैं, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, मार्केट से दवाई ले लेते हैं, इधर उधर फ्रेंड्स की बात सुन ली, भाई तेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तूने कौन सी दवाई डाली, मुझे भी ये दे दे। इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके।